केवल 4 सरल स्टेप आपकी गणित सुधर जाएगी। यह कोई मुहावरा नहीं है, न किसी तरह का प्रपंच है। और ये 4 स्टेप जो हैं अत्यंत सरल सहज है, कोई भी कर सकता है। साथ ही उनके लिए अत्यंत मुश्किल भरा काम है जो हकीकत में अपने भविष्य और जीवन के प्रति सीरियस नहीं है। तो ये दोनों सत्य है। ये एक वैसा सिक्का है जिसका एक पहलू अति सहज अति सरल है और दूसरा पहलू अत्यंत मुश्किल भरा काम है। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को केवल आनंद के लिए देख रहे हैं, उनसे क्षमा याचना चाहते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वो यहां से लौट जाएं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी आनंददायक नहीं होगा। केवल वही इस वीडियो को अंत तक देखें जो अपने गणित के कमजोरी के कारण परेशान हैं और सही में उससे छुटकारा चाहते हैं। मैं एक बुजुर्ग हूं, 48 साल तक पढ़ाने का अनुभव मुझे है। 48 साल, 2 साल कम, 50 साल, 5 दशक से मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने ये देखा है, गणित में कमजोर अगर सही स्थिति का आकलन करूं तो यह सोच के कारण होता है। 2 शब्द हैं, सही में असहाय होना और असहाय का बोध होना। मतलब सही में कमजोर होना और कमजोर होने का बोध होना, लगना कि मैं कमजोर हूं। ये 2 अलग बात है और इन 2 बात अलग है, इस बात को हमें समझना होगा। आज पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं मेरे कटु शब्दों के लिए। बहुत ज्यादा कटु शब्द आज मैं बोलने वाला हूं। आपके समझ में जो गलत चीजें घुसी हुई है उसे निकालना बहुत आवश्यक है और इसके लिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो आनंददायक तो कभी नहीं होंगे, कटु होंगे। तो मैंने 4 स्टेप की बात किया था, तो पहला स्टेप के बारे में मैं यही बोलूंगा। आपको एक चीज केवल ध्यान में रखना है और वो है कि पहले स्टेप के तहत आपको हर दिन 10 मैथ करना है और हर मैथ 15 मिनट में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूं। 10 गणित करने हैं, प्रत्येक गणित के लिए 15 मिनट मैक्सिमम समय आप देते हो, अर्थात 150 मिनट, 2.5 घंटे में 10 मैथ को सीख कर निकलना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो खुद को तमाचा मारना सीख लो, खुद को प्रताड़ित करना सीख लो। आप में से बहुत कोई नाटक करते हैं। जी हां, शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नाटक करते हैं। मुझे गणित तो आता ही नहीं, मुझे बेसिक तो पता ही नहीं है, मुझे गणित की कोई बात समझ में ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कोई देवदूत आसमान से आएगा और उनको हाथ पकड़ के गणित सिखाकर लेकर चला जाएगा। सच्चाई से दूर, अपने भविष्य से खेलने वाले ये सारे बंदे ये तमाचा खाने के पात्र हैं, ये प्रताड़ित होने के पात्र हैं। आप कभी किसी जो गणित हो नहीं रहा है आपसे, कभी 10 बार उस गणित के वीडियो को देखने की कोशिश किया है? एक सवाल का खुद से जवाब पूछ लो कि अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया, आप कोई वीडियो देख रहे थे, सबसे पहला आप उनका वीडियो देखें जो हर सवाल में छोटे से छोटे बातों को भी
आपको बताते हैं। अगर 25 को 5 से काट रहे हैं तो कहते हैं 5 पच्चे 25, इस तरह से 25 को 5 से काटा, उत्तर 5 हुआ। उनका वीडियो देखिए। मैं भी वैसे बनाता हूं, कुछ किसी का नहीं है तो मेरी वीडियो देखिए। और उस वीडियो में अगर समझ में नहीं आता है 10 बार देखने के बाद, तो फिर आप इस कंपटीशन के लिए आइए ही नहीं, कुछ और कीजिए, क्योंकि आप इसके लिए बने ही नहीं है। लेकिन जो भी इसको देख रहे हैं, मैं जानता हूं उनमें से ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो एक चीज है, मुझे गणित नहीं आता है, ये असहाय बोध को लेकर अपने अंदर में, जैसे एक गणित देखे, अरे यार ये कैसे किया, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है, मैं पहले समझूंगा उसके बाद गणित को करूंगा, करके आप घंटों घंटों आप एक चैनल से दूसरे चैनल घूम रहे हैं। क्या टहलने निकले हैं? कुछ नहीं आता है, अगर इसको मान ही लेता हूं मैं, तो फिर हर दिन 10 मैथ के लिए एक मैथ में 20 मिनट लगेंगे, 200 मिनट में 10 मैथ आपको होगा। और एक चीज जान लेना, जो भी आप खुद से अगर सवाल पूछोगे तो आप भी यहां पर रुक जाओगे कि अगर 20 मिनट देकर एक मैथ का वीडियो, केवल एक मैथ, पूरा वीडियो नहीं बोलना, एक मैथ को समझाने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो मतलब अगर 6 से 7 बार देखकर भी कोई वीडियो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपके समझने में मुझे तरस आता है। और ये कभी होता नहीं है, क्यों? मैं 48 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं सच्चाई क्या है। आप सच्चाई से चाहे कितना भी मुंह मोड़ लो, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी गणित को अगर आप 8 से 10 बार देखना होगा, देख के समझना होगा, तो हर चीज समझा जा सकता है, कुछ भी नहीं है। और आपको तो करना है केवल 10 मैथ। और इस 10 मैथ के लिए ऐसा नहीं है कि आप 2-2 घंटा लगा के एक मैथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बेवकूफ मत बनो, लोगों की कंधा ना मांगो, कोई क्रेडिट नहीं मांगो कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना पसीना बहाया है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अरे क्या कमाया है आज, उसे गिनो। कितने मैथ सीखे, कितने घंटे बिताए, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर समय बिताना है, उससे मां का आंचल मिल सकता है। आहा आहा आहा, बेटा बड़ी मेहनत करता है, लेकिन हकीकत क्या है? दुनिया को मूर्ख बना रहे हो, सामने वीडियो चला के कुछ और सोच रहे हो। 10 मैथ तुम्हें सीखना है, क्योंकि इस तरह करके अगर 3 महीने करते हो, 900 मैथ का अंबार होता है, 1000 मैथ का अंबार होता है, तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाती है। 5 साल से रगड़ रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तो इसके लिए खुद को तमाचा मारना सीखो। अगर हर दिन 10 मैथ नहीं कर पाते हो, खुद को प्रताड़ित करो, खुद पे गालियां बको। कल तक तो दुनिया पे गालियां देते थे, दुनिया को तुम्हें गणित नहीं आता है इसका कारण दुनिया को मानते थे। आज खुद को मानो, और ये मानो तुम्हारी आलस, तुम्हारी नासमझ, तुम्हारी ना इच्छा, तुम्हारी नाटक, इसके कारण तुम खुद के लिए खुद जिम्मेदार हो। और दूसरा स्टेप है, खुद पर कायम रहना सीखो। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला? खुद पर कायम रहो। देखो भाई, भगवान नहीं, शैतान जो है तुम्हें कुछ करने से रोकता है, और ये बात सच है। और एक छोटा सा तुमने कसम लिया है, छोटी सी बात को उठाना है, केवल हर दिन 10 मैथ करना है,
तुम्हें कोई हिमालय नहीं चल रहे हो, केवल हर दिन 10 मैथ का वादा निभा रहे हो। और इस वादा निभाने में आपके सामने बहुत सारे बात आते हैं, आपके दुनिया के बहुत सारे काम करने हैं, आपको बहुत सारे सामाजिकता निभाना है। कल क्यों नहीं कर पाए? मामा की तबीयत खराब थी, जाना था वहां पर। परसों क्यों नहीं कर पाए? अरे दोस्त का बड़ा परेशानी हो गया था, उसके लिए करना था। सोमवार को क्यों नहीं कर पाए? पिताजी ने कहीं भेज दिया था, जाना था, ना नहीं कर सकता था। वाह, इस तरह की चीजें तो होते ही रहेंगे। लेकिन एक सवाल है, 24 घंटे में 2 घंटा तुम नहीं निकाल सकते हो तो तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। और सबसे बड़ी बात है, झूठ अपने भविष्य को खराब करने के लिए बोल रहे हो। तो पहले सोचो। मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी दुनिया की ऐसी गणित नहीं है जो इस कंपटीशन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो 10 बार देखकर तुम सीख नहीं सकते। इतने जाहिल तुम नहीं हो। तो फिर मैं यही बोलूंगा, दुनिया का सर्वोत्तम स्वार्थी बनो। ये काफी जरूरी है। क्योंकि अगर अपनी स्वार्थ, और वो स्वार्थ है कि 10 मैथ प्रतिदिन, फिर से बोलता हूं, हिमालय चढ़ने की कोई स्वार्थ नहीं है, एक छोटी सी स्वार्थ है। और उस स्वार्थ को पाने के लिए खुद पर कायम रहना काफी जरूरी है। और तीसरा कि सब कुछ, जब ये कर्म करते हो, ये 4 स्टेप को ठानते हो, सब कुछ पहले से तय कर लो। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि चूल्हा जला के हांडी ढूंढते हो, क्योंकि भैया चावल पकाना है, हांडी कहां है, चूल्हा पहले ही जला लिया। इसकी तरह बैठ मत जाओ, सबसे पहले सोचो कि कौन से चैप्टर से आप शुरू करोगे, किस चैप्टर से कितना सवाल आप देखोगे, किसका वीडियो आप देखोगे, प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रत्येक सप्ताह कितना मैथ करोगे प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ पहले से तय कर लो। एक चीज तो केवल तय है कि कुछ भी हो जाए, हर दिन 10 मैथ करना है। और नहीं होता है तो खुद को प्रताड़ित करना है, खुद को थप्पड़ मारना है, खुद को गालियां देना है। इसे पहले ठान लो। कभी किया नहीं है ना, करके देखो। अगर सही में करते हो, जीवन सुखमय हो जाएगा। और 3 महीने की तो बात है, 3 महीने में तुम निखर के आ जाओगे। तुम्हें केवल खुद को गाली देना आना चाहिए, खुद को थप्पड़ मारना आना चाहिए, खुद को प्रताड़ित करना आना चाहिए। ये तुम्हें करना सीखना होगा। फिक्स समय, फिक्स समय चाहिए कि मैं इस बजे से इस बजे तक गणित कंप्लीट करूंगा, और सुबह के सुबह पहले ही इसको खत्म कर देना है। ये जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी दिन के बाद करने के लिए मत रखो। भली सुबह से सुबह उठ जाओ, 4 बजे भोर को उठ जाओ, 2 घंटे की जिम्मेवारी है, समाप्त करो। गणित सीखना है, 10 मिनट से 15 मिनट प्रति गणित। और प्रैक्टिस के लिए जब वो गणित कर चुके हो, दोबारा प्रैक्टिस करते हो, तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर चौथे स्टेप की मैं बात करता हूं, तो वो है खुद पर विश्वास रखो। तो चौथा स्टेप जो है, मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद पर विश्वास रखो। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मूर्ख आप नहीं हो। आपने समझ लिया है खुद को, बस यही कारण है, और कुछ नहीं है। आज से ये ठान लो। और अगर गलत लगे तो सबसे पहले आप एक काम करो, किसी भी गणित को उठा लो,
जो पहले नजर में आपको लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, बैठो, ठानो 10 बार उस वीडियो को, पूरा नहीं, केवल उसी गणित को देखो, पूरा वीडियो नहीं। वो गणित अगर 4 मिनट में समझाया गया तो 4 मिनट में, और वैसा वीडियो उठाओ जिसमें प्रत्येक स्टेप को वीडियो में करके दिखाया गया है। और जब ये, और अगर बोलता है सर किसका मिलेगा, तो मेरा कोई वीडियो उठा लो, कोई भी गणित की वीडियो, और उसे अगर पहली नजर में तुम्हें लगता है कि वो नहीं बनेगा, 10 बार देखो, खुद देखो, देखोगे कि तो बन गया। तो फिर तुम्हारी वो जो चीज थी, वो छोटी सी चीज कि धैर्य के साथ देखना। यहां तो लोग सोचते हैं कि सर मैं अगर धीरे धीरे देखूंगा तो मेरे पास कम समय कम होगा। अरे भैया, तुम्हें 10 मैथ प्रतिदिन करना है। 90 दिन में 900 मैथ में तुम्हारी आधी किताब, आर एस अग्रवाल का नाम सुना है ना, 2000 मैथ है उसमें, 2200, ठीक है ना, उसके 1000 मैथ जो है, और तुम अगर 1000 मैथ सीखते हो, उसमें 32 चैप्टर है, चाहिए होता है 20 चैप्टर, जो आपको किसी भी एग्जाम में अंत तक पहुंचा सकता है। तो कहने का मतलब है कि 10 मैथ प्रतिदिन, 15 मैथ हो जाए तो वाह वाह है, लेकिन 10 मैथ प्रतिदिन चलता है। 3 महीने 4 महीने में 1200 मैथ कर लिए तो सीजीएल भी पार कर देते हो। तो खुद पर विश्वास रखना होगा। खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मूर्ख मत मानो, भले अब तक आप मूर्खई करते आए हो। एक चीज को याद रखो, एक चीज, 1 से 3 स्टेप कुछ भी नहीं है अभी तक जो मैंने बोला। पहला स्टेप क्या बोला था? पहला स्टेप बोला था कि हर दिन का 10 मैथ करना है। नहीं कर पाते हो तो खुद को तमाचा मारो, खुद को प्रताड़ित करो, खुद पर गालियां बको, जैसे कल तक दूसरों के लिए आप बकते थे। 3 से 4 माह देखते देखते कट जाता है। खुद से प्यार करना सीखो। खुद से अगर प्यार करना सीख लोगे तो दुनिया से प्यार खुद हो जाएगा। तो चौथा स्टेप की खुद पर विश्वास रखो कि ये आप कर सकते हो। कोई हिमालय चढ़ने की बात नहीं हुई है, केवल 10 मैथ होने की बात है, और 3 से 4 महीने में। तो भाई 5 साल क्यों लगाएं, क्यों 4 साल का ये सहें? दोस्तों की दोस्ती अच्छी है, सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन इन पे ताला लगाओ जब तक आपका 10 मैथ उस दिन नहीं हो जाता है। फिर करो ना कितनी सोशल मीडिया पे आपको धमाल मचाना है, लेकिन यहां तक तो रोको जब तक 10 मैथ उस दिन का नहीं हो जाता है। और नहीं होता है तो खुद को तमाचा मारना सीखो, खुद को प्रताड़ित करो, खुद को गालियां बको कि तुमने 10 मैथ पूरा नहीं किया है। बस, और एक चीज है, ये मैंने बोला कि जितना ये सहज है उतना ही कठिन है। तो मैं आखिरी शब्द है कि अगर इसके लिए आप मेरी सहायता ले सकते हो, आपका हक है, आपको हक है। कैसे सारी व्यवस्था की जा सकती है, किसी की उंगली पकड़ के सीखना, यह आपका हक है। लेकिन एक बात समझ लेना कि मैं कोई मूर्ख इंसान नहीं हूं। 48 सालों तक पढ़ाया हूं। इस चैनल में, शायद यूट्यूब में, कोई भी ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो 48 साल तक पढ़ाया है। तो मेरे समय का भी कीमत है। मैं उनको हेल्प करना चाहता हूं जो सही में खुद को हेल्प करना चाहते हैं। इसके लिए इस हेल्प का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। पहला, एक चैप्टर कोर्स, एक चैप्टर आर एस अग्रवाल की एवरेज 78 सवाल तैयार करना है।
देखा जाए तो 8 दिन है 10 सवाल करके, लेकिन हम 7 दिन में ही खत्म करेंगे। मेरे साथ मिलकर करोगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करोगे। गुरु दक्षिणा जो है, जो इस भारतवर्ष का हर कोई दे सकता है, बस इतना ही रखा है, क्योंकि ये एक शुरुआत का दरवाजा है। उस दरवाजा को तोड़ के आपको अंदर जाना है, कि तभी आप सीरियस दिखोगे। नहीं तो क्या कहते हैं, फ्री के नाम पे तो दुनिया टूट पड़ती है। भले 2 दिन में नहीं टिकते हैं, लोग भाग जाते हैं। मेरा दावा है, मेरे तरह से सिखाया हुआ जब आप करेंगे, सारा मैथ आपके नजर के सामने घूमता हुआ रहेगा। कोई भी असुविधा है, आप मुझे आपके पास खड़ा हुआ मैं मिलूंगा। और 7 दिन में जीत की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। आपको भी समझ में आने लगेगा कि आपका गंतव्य कितना सामने है, कितने आसानी से उसे पाया जा सकता है। और इस ऐप का लिंक, क्योंकि ये सारा कोर्स एक ऐप के अंदर है, वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। लेकिन इस पेमेंट करने के बाद ही ये कोर्स शुरू होगा, उसके पहले नहीं। ये छोटा सा एक दरवाजा है, क्योंकि अगर आप 7 दिन में ये चीजें सीख लेंगे तो खुद ही सब कुछ कर ले सकते हैं, आप खुद चल सकते हैं। तो एक चैप्टर मेरे साथ करके आप खुद की दुनिया, अगर उसके बाद भी लगता है तो पूरा कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो एक चैप्टर करके सारे चीजों को सीखते हुए अपनी दुनिया खुद रचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें अगर कुछ आपको जानना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। आपको इसके लिए एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, और वो है कि इस व्हाट्सएप नंबर को पहले चलिए एक बार आप क्या कहते हैं, फिर से एक बार देख लें। अब मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो अवश्य आप सब्सक्राइब किए करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक अवश्य करें। और एक चीज याद रखें, आप गणित में कमजोर हैं, अगर कमजोरी को दूर करना है तो बस एक ही चीज करना है, या तो हर दिन 10 मैथ करेंगे, या खुद को गाली देंगे, खुद को तमाचा मारेंगे, खुद को प्रताड़ित करेंगे, दुनिया का दोष नहीं देंगे। यही बस इतने देर तक जो मैं आपको समझाया, इसका सारांश इतना ही है। और अगर आपको अभी भी किसी मदद की जरूरत है तो मैं हूं। मेरी मदद कैसे मिल सकता है, इस बात का भी चर्चा मैंने आपसे किया है। आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।